सेविका दीदी, जलसैया दीदी और जो हमारे पंचायत को विकास के राह पर ले जाने में अपने महती भूमिका निभा रहे हैं। आप सभी को मेरी ओर से राष्ट्रीय पंचायत दिवस की हार्दिक बधाई, मुबारकबाद और शुभकामनाएं करता हूँ। राष्ट्रीय पंचायत दिवस जब पंचायती राज व्यवस्था किसी भी गांव को, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र को, किसी भी मोहल्ले को या अपने समाज को विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर देखी जाए तो वह ग्राम पंचायत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जिन जिन पंचायतों में ग्राम पंचायत सशक्त है, जिन जिन पंचायतों में ग्राम पंचायत क्रियाशील है, आज वो पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने जाते हैं, क्योंकि वहाँ की ग्राम पंचायत बहुत ही सशक्त है। वहाँ की ग्राम पंचायत में निवास करने वाले लोग बहुत ही जागरूक हैं। वहाँ की ग्राम पंचायत में निवास करने वाले लोग अपने कर्तव्यों और अपने दायित्वों का निर्वहन बखूबी निभाते हैं। हम लोग का एक मसला जिससे भी हम लोगों ने शपथ लिया उसमें लिखा है श्रमदान। हम सोचते हैं कि स्वच्छता से जुड़े कार्य गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है या किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेवारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर, आपका गांव, आपका पंचायत स्वच्छ हो, हरित हो, उसके लिए आपको आगे आना होगा। आपका सहयोग अति अपेक्षित और आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। आपके पंचायत के इस वित्तीय वर्ष का जो थीम है, राष्ट्रीय स्तर पर 9 विषयों का चयन किया गया है। जिस क्षेत्र में आपको काम करना रहता है, आपके ग्राम पंचायत का जो विषय है, तो थीम को सेलेक्ट किया गया है वो स्वच्छ और हरित पंचायत। उसी थीम पर इस वित्तीय वर्ष में काम होगा। उसी से जुड़ी खास करके योजनाएं भी 15वीं वित्त संचालित योजनाएं जो हमारे ग्राम पंचायत का जो केंद्र सरकार से जो बजट आता है उसमें स्पेशली उसके लिए हमें चुना गया। उसी पर आपके ग्राम पंचायत कार्य भी करेगा और आपसे आशा रखते हैं, आपसे उम्मीद रखते हैं, आपसे एक सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि स्वच्छ और हरित पंचायत बनाने के लिए आपको और हमको कदम से कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता है। अगर हम चाह रहे हैं हमारे ग्राम पंचायत में कार्य करने वाले सरकारी सेवक हो या अनुबंध कर्मी, उनके सहयोग से ये संभव भी नहीं है। आज भी पंचायत सचिवालय के प्रांगण में जब आ रहे होंगे तो देखेंगे फील्ड में जो जाली लगा हुआ उसके किनारे प्लास्टिक का मार लगा हुआ। आप अपने आसपास में भी देखते हो कि शादी ब्याह में काम किया, आयोजन किए, जो उसका कूड़ा करकट जो प्लेट है वो जहाँ तक आप फेंकते हैं, उस कार्य पद्धति में हमें सुधार लाना है। अगर स्वच्छ और हरित पंचायत की सपना को साकार करना चाहते हैं तो आपको वो कार्य पद्धति जो रूटीन में है ना, कि जो कचरा है, प्लास्टिक है, कुछ भी उसको जहाँ आप फेंकने का, उसमें आपको बदलाव लाना होगा। वो बदलाव आपके घर से शुरू होगा। इस शपथ में भी आपने उस वक्त खुद से करनी होगी। अभी हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक लेते हैं। अभी जैसे ये बोतल है, बोतल उपयोग करेंगे, जहां तक फेंक देंगे। सप्ताह में एक दिन हमको बुलाते हैं, उससे फिर सफाई करवाते हैं। आपको वो अपने रूटीन में, अपने दिनचर्या में स्वच्छ और हरित पंचायत बनाने के लिए आपको और हमको खुद में परिवर्तन लाना होगा। और मेरा इस वर्ष का जो अपने ग्राम पंचायत की थीम है, जिस पर हमें काम करना है, अपने ग्राम पंचायत को कार्य करना है, वो है स्वच्छ और हरित पंचायत। हरित पंचायत से जुड़े आपको वृक्षारोपण खुद से करना होगा। आप सोचेंगे कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, मनरेगा से आपको मिलता है, लेकिन उस बच्चों का अगर आप जन्मदिन मना रहे हैं, कोई शुभ कार्य कर रहे हैं, तो आपको एक पेड़ लगाइए। अपने घर के आसपास से लगा दीजिए। अगर एक पेड़ लगा सकते हैं जन्मदिन के दिन या कोई शुभ कार्य करने जा रहे तो आप पेड़ लगाए। अपने छोटा ही पेड़ लगाए, जितना जो उससे लगाए, तभी आप हरित। आज जो टेम्परेचर अभी देख रहे, टेम्परेचर क्या हाल है, क्योंकि हम दिन ब दिन पेड़ को काट रहे हैं और पेड़ लगाने से हम लोग दूर जा रहे हैं। तो जब आपके घर में शुभ कार्य हो या कोई भी आयोजन करते हैं तो आपसे आग्रह होगा कि एक पेड़ उनके नाम से जरूर लगाएं। और ग्राम पंचायत से स्कीम चल रहे हैं, जैसे आपको अगर चाहिए बागवानी का, अभी हम लोग से मांगा गया है, तो अगर कोई बागवानी करना चाहते हैं, जिनके पास 1 एकड़ का जमीन है, या अगर 2 लोग मिलकर, 3 लोग मिलकर एक ही जगह जमीन है करना चाहते हैं, तो आपको बागवानी का जो योजना है मनरेगा से आपको ग्राम पंचायत से दिया जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी 20 पेड़ हम लोगों ने लगाया है। एक समय था कि यहाँ पे पत्थर था, लोग कहता था यहाँ पेड़ कहाँ से लगेगा, लेकिन अभी देख रहे इस पत्थर पे भी पेड़ उगा आपके पंचायत सचिवालय के प्रांगण में। तो आपसे आग्रह होगा कि आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि जब भी आपको घर में शुभ कार्य आयोजन का कार्य करते हैं, तो आपसे आग्रह होगा कि जरूर एक पेड़ लगाएं और लोगों को प्रोत्साहित करें, और इधर उधर कचरा को फेंकने से उसे भी वर्जित करें। और आने वाले दिन में प्लास्टिक पूर्णतः प्रतिबंधित होगा, गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया गया है। थर्मोकोल का प्लेट अब देखते हैं बाजार में आपको नहीं मिलता है, अब कागज का प्लेट आ गया है। तो धीरे धीरे आपको और हमको खुद को बदलना होगा, तभी जाकर जो अभी शपथ हमारा लिए है ये संभव होगा। और पंचायत जिस सबसे बड़ी चीज, जब भी ग्राम सभा का आयोजन होता है तो मेरे द्वारा, मेरे ग्राम पंचायत के कार्यालय के द्वारा पूरे पारदर्शिता से लोगों को सूचित किया जाता है
कि आज आपके यहाँ ग्राम सभा है, आपको आना है। ये होता क्या है, लोग आते नहीं, और जिस पंचायत का ग्राम सभा सशक्त नहीं है वहां आप अगर सोचेंगे कि कोई भी कार्य करा लिया जाए तो वो संभव नहीं है। तो बहुत सारे जब प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं तो सीधा एक बोला जाता है, एक बिंदु पर बात होता है कि जहां ग्राम पंचायत ग्राम सभा मतलब अगर हम मिसिटी ग्राम सभा करने गए तो शुरू हो गया क्या, मिसिटी का ग्राम सभा करने गए तो वहां का जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में अगर 100 लोग हैं तो कम से कम 70% की उपस्थिति अति अनिवार्य होनी चाहिए, लेकिन होता नहीं है। लोग क्या बोलते हैं कि दूर जाने से क्या होगा, नहीं जी, जहां जहां ग्राम सभा मजबूत है, ग्राम सभा वो संभव हुआ है। हम लोग ग्राम सभा सिर्फ इसलिए जाते हैं योजना चढ़ाने के लिए जाते हैं, और योजना आप जो ग्राम सभा में देंगे वो एक बार संभव भी नहीं है कि आपको पूरा कर दिया जाए। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो धीरे धीरे वेग की ओर धीरे बढ़ रहा है। आपका पंचायत को देख सकते हैं कि पहले किसी रोड की स्थिति क्या थी, आज उस रोड को बदला कि नहीं, और पहले जैसे बहुत सारी योजनाएं धीरे धीरे लोगों को अच्छा किया जा रहा है। तो आप ग्राम सभा में अपनी महती उपस्थिति जरूर दें, यह सोचकर नहीं दें कि हमें वहां क्या लाभ मिलेगा, यह सोचकर जाए कि सरकार का क्या है, क्या सोच के ग्राम सभा कराया जा रहा है, यह सोचकर। यहाँ इतने लोग आए ना, इसमें 80% लोग हमारे आवास के लाभार्थी हैं, और हमारे मतलब आवास के लाभार्थी है या जो हमारे ग्राम पंचायत में अपना योगदान दे रहे हैं, या अनुबंध आंगनबाड़ी सेविका दीदी है, या जल सहिया दीदी है, या स्वास्थ्य सहिया दीदी है, और आवास के लाभार्थी। मैंने ग्रुप पे कल डाला था कि पंचायती राज दिवस की उपस्थित आने के लिए अभी यहाँ से संबोधन होगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, पंचायती राज में क्या क्या सपना है वो बताएंगे, क्या सोच रखते वो बताएंगे। हम लोग को मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि ग्राम सभा को सशक्त करें, क्योंकि हमारे पास मेरे जब से हम लोग ग्राम पंचायत को संभाले, हम छिपा कर कोई कार्य को नहीं करते हैं। जो भी कार्य होना होता है उसको बखूबी सोशल मीडिया के माध्यम से या व्यक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। ये कोई नहीं कह सकता है कि कोई भी कार्य होता है उसको चुपके से किया जाता है। यहाँ पे पूरे पारदर्शिता से हम उसको, बहुत सारे जो ग्रुप्स है हर गाँव का अलग अलग ग्रुप्स है, उसमें न्यूज को जरूर हम शेयर करते हैं ताकि आप जाने। ग्राम सभा जब होता है तो ग्राम सभा में 10 लोग भी नहीं आते। जहाँ का ग्राम सभा कमजोर है वहां का गांव, वहां का समाज, वहां का पंचायत कभी विकास नहीं कर सकता है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। आज जो सर ने बताया पुरस्कार की बात, आप अगर अपना सहयोग दें तो वो दिन दूर नहीं कि हम राष्ट्रपति को भी राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिलाते। मेरा भी सपना है कि राष्ट्रपति को स्वच्छ भारत पंचायत बनाए, हम भी सोच सकते हैं कि हम भी मीडिया का पुरस्कार लें, और पुरस्कार जब मिलता है तो 1 करोड़ 50 लाख की राशि मिलती है, और वो राशि वहां का ग्राम सभा खर्च करता है। उसको जो मर्जी वो कर सकते उस पैसे का कोई बंधन नहीं। आपको मर्जी एम्बुलेंस लेने का, आपके एम्बुलेंस आएगा। आपको मर्जी की विवाह भवन बना दिया जाए, उस पैसे विवाह भवन बनेगा। आप बोले कि नहीं उस पैसे से विकलांग को साइकिल बांट दीजिए, वो कर सकते हैं। कि जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे, हम बहुत कुछ सोचे लेकिन सहयोग कोई नहीं करता। हम है पंचायत सेवक जी, हमारे PSS जी है, चारों क्या करें बताइए? क्या जो गंदगी है क्या हम उस लोग फैलाए? अभी जब पंचायत बनाते तो हम भी देखते हैं, कितनी बार प्रयास किए, मजदूर को भी हम खुद ढूंढे कि चले प्लास्टिक चुनने पर मजदूर भी नहीं आता। तो स्वच्छ रहित पंचायत के अगर आपका सहयोग मिला ना तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके पंचायत को भी पुरस्कार मिलेगा। ये मेरे में कार्य करने की क्षमता है, आपका सहयोग मिलेगा तभी संभव है। हम व्यक्तिगत कुछ नहीं कर सकते, खूब प्रयास करके क्या कर सकते हैं। आपका सहयोग हमको जरूरत है, और आप लोग हमको साथ दीजिए। आपके पंचायत को पुरस्कार बच्चे कार्यकाल में दिला ही देंगे अगर आपको हमको सहयोग मिलेगा। सहयोग में क्या सहयोग में श्रमदान की बात है। जिस तरह का स्वच्छता के लिए हम लोग कहेंगे कि आ जाइए हम लोग थोड़ा सफाई करेंगे, तो बहुतों को दिक्कत क्या होगी, प्लास्टिक हम उठाएंगे। एक बार हम स्वच्छता अभियान चलाए थे ना, जो बाजार को पूरा साफ किए थे, याद होंगे ना? अच्छा उसमें क्या किसी जो भी ट्रैक्टर लाए, जेसीबी लाए, कुछ लोग सहयोग किए तब ना। आज बाजार का रूप है कि थोड़ा बदल गया, अब लोग गंदगी करेंगे थोड़ा हिचकते हैं। जब हम लोग मिलकर इस बार फील्ड को साफ कर देंगे, उसके बाद जो प्लास्टिक से गंदगी फैलाते हैं उनको हिम्मत नहीं होगी फिर से फैलाए, क्योंकि हम आप अपने श्रम से उसको साफ किए है ना। जब आप अपने गांव में कहीं अगर साफ कीजिएगा तो किसको हिम्मत है क्या वहां गंदगी फैलाने का? जब स्वयं से या बिना फंड के कहीं भी साफ सफाई करेंगे या कोई कार्य करेंगे तो क्या लगता है कि पुनः वो कोई गलती दोहराएगा? सोचिए कि अगर मान लीजिए कि हम लोग किसी भी हाथ लगाने गए, कहीं पूरा कूड़ा था, उसको 10 लोग मिलकर साफ करें, उसके बाद बताइए क्या कोई व्यक्ति चाहेगा कि जहां श्रमदान से साफ किया हो उसको गंदा करने का? कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको डर होगा मेरे शब्द अपने किया है ना लोग, तो हम लोग कैसे कर दे। तो मेरा आग्रह होगा ना कि अपने अपने गाँव
टीम बनाइए। हमारे स्वच्छता पेयजल से जुड़े हमारे जो सरकार के हैं, हमारे जो सैयद दीदी लोग हैं, उन लोग से मिलिए, लोग सहयोग कीजिए। कम से कम साफ तो बना सकते हैं। राजपुर आपका सदर पंचायत है, लोग अभी पंचायत बनाता है, लोग देखे पूरा प्लास्टिक, हमको भी घर अकेले हम क्या कर सकते हैं। प्लास्टिक का क्या प्रभाव और प्लास्टिक का क्या दुष्प्रभाव है थर्मोकोल का प्लेट का, ये भी आप अच्छे से जान रहे हैं। आज कैंसर लोग कहते हैं तो उसको कैंसर हो गया, वो तो कुछ ने खा पिया है ना। उदाहरण की जो नशा करता है, जो धूम्रपान करता है, जो गुटखा खाता है, कैंसर नहीं होता है। लेकिन आज मतलब दुर्भाग्य है देखिए कि उस जो कुछ नहीं करता है उनको भी कैंसर। क्यों? प्लास्टिक का बड़ा शौक से हम लोग गर्म चीज होटल जाते हैं, उसमें सिंघाड़ा ले लेते हैं गरम गरम, उसमें चटनी डाल लेते हैं, कुछ भी बनाते हैं, प्लास्टिक से घर लाते हैं। प्लास्टिक कैंसर का बहुत बड़ा, और थर्मोकोल का प्लेट कैंसर का बहुत बड़ा ये कारण है। शोध में जो आप गूगल में देखिएगा तो सबसे बड़ा कारण आपको मिलेगा प्लास्टिक और थर्मोकोल का। प्लास्टिक आप डाल दीजिए, कभी गलता है क्या प्लास्टिक? फिर भी हम लोग धरने से प्लास्टिक उपयोग करते हैं। आज के पहले पूर्वज हमारे झोला लेकर आते थे बड़ा, आज हम लोग खाली हाथ आते हैं, सोचते हैं कि प्लास्टिक तो मिल ही रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा प्लास्टिक प्रतिबंधित है, उसमें क्या है अभी हम अगर चाहे तो ग्राम पंचायत अच्छा है अपने सहयोग से तो उसमें जुर्माना शुल्क लगा सकता है, उसका दंड लगा सकता है। उसमें ये क्या होगा, उसका प्रचार होगा दूसरे तरीके से कि देखिए कि अब तो मुखिया जी आएंगे इस हाउस में कि मुखिया जी तो प्लास्टिकों के ऊपर पैसा वसूलने लगे। ये नेगेटिव लोग चर्चा यही करता है, लेकिन वो पैसा जुर्माना सुनेंगे तो हम अपने घर में नहीं रखते। तो आप लोग से आग्रह है कि प्लास्टिक को स्वच्छ और हरित पंचायत हम चुने हैं, तो इसको तो हम अब चालू करेंगे। पहला मेरा कार्यकारिणी का बैठक होगा, आज ग्राम सभा में सबसे पहले यही पारित करेंगे। जो योजना होगा ना कि आप लोग से हम बोल दे रहे हैं कि प्लास्टिक और थर्मोकोल का प्लेट नहीं उपयोग करने का एक योजना पारित करेंगे। इस ग्राम सभा में बता दें, आप साइन किए कह दिया कि अपन मनी चढ़ा के ये योजना में चढ़ेगा। प्लास्टिक थर्मोकोल का प्लेट का उपयोग नहीं करने का। अगर आपको लगता है किसी को इसमें कि हम उसका समर्थन नहीं करते तो आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि आपका थीम है स्वच्छ और हरित पंचायत। तो प्लास्टिक और थर्मोकोल से बड़ा आप बहुत अगर कागज है तो नहीं दिखेगा, प्लास्टिक दिख जाए थर्मोकोल का प्लेट तो सबसे गंदगी उसी से दिखता है, दूर से दिखता है वो गंदगी। तो आपको क्या इसके सहमत है प्लास्टिक और थर्मोकोल के लिए? ये योजना में उस ग्राम सभा में जो आप लोगों ने साइन किया है उसमें उसको जगह दे 1 नंबर में। सबसे पूछ रहे हैं, कोई इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है, तो उसको देना चाहिए कि नहीं? इसमें एक चीज और है कि जो मुखिया जी बोल रहे हैं सही बात है, स्वच्छ और हरित गांव, स्वच्छ गांव और हरित गांव ये कैसे बने, ये आप इसमें आपका क्या विचार है? आपका विचार में लोग जानेंगे। मतलब योजना दे सकते उसमें स्वच्छ बनाने के लिए, और हर कुछ सरकार का पैसा से नहीं होना। आने वाले समय में आपका प्रचार भवन तो प्लास्टिक नहीं घुसेगा तो बाहर गेट से बाहर किया जाएगा, ये भी हम बता दे रहे हैं। वहां लगा रहेगा कि प्लास्टिक वर्जित बोर्ड लगेगा आगे मेन गेट पे जो आएगा।